हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। ऐसे ही मैं आर्टिकल्स पढ़ता रहता हूं, आपको पता है। तो पढ़ते पढ़ते एक बड़ी ही अच्छी खबर पर नज़र पड़ी। अच्छी खबर यानी आई डोंट नो आप लोगों को इसकी खबर है नहीं है, बट मैं शेयर करूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि पूरी वीडियो को देखने के बाद आप अपना व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही हाईली इंफॉर्मेशन वीडियो है जहां पे शायद आपको नहीं जानकारी होने के कारण आप बहुत बुरे तरह फंसते हो। यस, हम बात करेंगे अनलिस्टेड स्टॉक्स की, अनलिस्टेड मार्केट की। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस तरह की यूनिक खबरों के लिए जो आपका एजुकेशन भी बढ़ाए और आपको गलत जगह पैसे फंसने से भी बचाए। स्टॉक मार्केट में जो काम होता है वो दो तरीके से होता है। एक होता है लिस्टेड और एक होता है अनलिस्टेड। लिस्टेड यानी जो स्टॉक एनएससी बीएससी में लिस्ट होते हैं वो लिस्टेड में काउंट होते हैं, और दूसरा वो जो अनलिस्टेड होता है, जो कंपनियां मतलब आईपीओ से पहले आने वाली होती है बट उनका मार्केट हाइप बना रहता है। तो बात मार्केट में चल रही होती है कि वो लिस्ट होंगी, तो उसमें आईपीओ से पहले कुछ निवेशक अपना हिस्सा खरीद लेते हैं और फिर वो आईपीओ जब लॉन्च होता है ऊपर की तरफ तो वो अपना बेच के हिस्सा निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है कि उसमें जो उसका लिस्टिंग गेन है वो बहुत अच्छा मिलेगा। जहाँ तक अनलिस्टेड शेयरों की बिक्री है वो 10 से 1000 शेयरों के लॉट में होती है। याद रखिएगा, लॉट बोला है, 10 to 1000 शेयर के लॉट में होती है। अब ऐसे में प्रॉब्लम क्या है, जो आज की समस्या है, ध्यान से समझिएगा। जो इन्वेस्टर हैं या जो बेचने वाले हैं, जो आज की डेट की प्रॉब्लम है वहां पे वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं, और इस वजह से जो है नकदी में जो कैश का है वो कारोबार कैश की प्रॉब्लम के कारण डिस्काउंटेड हो जाता है। और जो अभी एग्जैक्टली लिक्विडिटी की इशू आ रही है उससे अनलिस्टेड मार्केट की धज्जियां हो रही हुई है। कैसे, सब जानेंगे। एक और जरूरी चीज कि जो अनलिस्टेड मार्केट है उसमें जो खरीदी बिक्री होती है नॉर्मल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं होती है, जो आप लोग करते हैं जैसे एनएससी बीएससी में करते हैं ना, वैसे नहीं होती है। अब जो इसमें ध्यान देने वाली बात है, ये वीडियो मैं क्यों बनाया अब वो शेयर करता हूं। जो नए लोग हैं, कम अनुभव वाले लोग हैं, उनको ऐसे शेयर में पैसे लगाने से बचना चाहिए। जबकि 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 ब्रोकर्स गलत तरीके से उनको अनलिस्टेड कंपनी के शेयर में पैसे लगा देते हैं और निवेशक को यह पता भी नहीं होता कि वो लिस्टेड शेयर से अलग कैसे है, और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट का जो प्राइसिंग और लिक्विडिटी का गेम है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। और इवन इन शेयर को बेचने के लिए दलील दी जाती है कि कंपनियां लिस्ट होने वाली हैं और आपको बहुत बम्पर लिस्टिंग गेन मिलेगा। मैं सिक्के के दोनों पहलू की बात करूंगा, थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं जब भी मैं एजुकेशन वीडियो बनाता हूं लोग सिक्के के सिर्फ एक पहलू को सुनते हैं और कमेंट करते हैं, सर मेरा कुछ नहीं जाएगा, वो आपका प्रॉस्पेक्ट है, मेरा काम है एजुकेट करना, जो सुनेंगे वो बेनिफिट लेंगे। और कहीं ना कहीं आप जब मेरी वीडियो को सुन रहे हो या सुनने आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक मार्केट में नुकसान है, तभी आप सुनने आ रहे हो। तो ट्राई टू लर्न वन थिंग, स्टॉक मार्केट में कमाना है तो सुनना सबसे बड़ी कला होनी चाहिए। सबसे बड़ी कला आप करो अपने मन की, बिल्कुल उसके लिए आप फ्री हो, बट पूरा सुनो, आधा कभी ना सुनो। चलिए, आपकी मर्जी। तो अनलिस्टेड शेयर की खरीदी बिक्री बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, और ये लीगल है। जिसमें छोटे छोटे ग्रुप से पैसा आप इकट्ठे कर रहे हो, फंडिंग कर रहे हो, ये फाइनेंशियल बिजनेस का एकदम कंप्लीट लीगल हिस्सा है, जिसमें एंजल इन्वेस्टिंग, वेंचर फंडिंग, ये सब करते हैं, कोई गलत नहीं है। मेरा पॉइंट ये है जो भोले भाले कम अनुभव वाले लोग हैं उनको इसमें घुसा देना। अब ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, प्लीज सिक्के के दोनों पहलू को बताया। आप अगर एक्सपर्ट हो, आप जा रहे हो तो आपको पता है इसकी लिक्विडिटी का इशू, आपको पता है इसके लॉट साइज का, आपको पता है कल के डेट में किस तरीके से खरीदना बेचना है। लेकिन जो अनुभव वाले ही नहीं है उनको सिर्फ इसलिए फंसा देना कि लिस्टिंग गेन मिलेगा और बेचारे को कुछ समझ नहीं। क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको इसके बारे में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी? और जो ऐसे शेयर रखने वालों के लिए दूसरों को निजी तौर पर बेचना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियां बिजनेस के अंदर की बातों को समझती हैं और उसके आधार पर फैसला करती हैं। लेकिन जो बेचारे पीपीएफ में, एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं, उनको ये किया जा रहा है, वो तो गड़बड़ है ना।
इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है सेबी को एक्शन लेना चाहिए। ये है अनलिस्टेड मार्केट का वो काला सच जो आपको पता नहीं है। और अगर मैं कहीं गलत हूं तो विद वैलिड रीजन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो ये है कि जो नए लोग हैं उनको ये बताया भी नहीं जाता है कि इसे आप निजी तौर पे ही खरीद सकते हो और निजी तौर पे ही बेच सकते हो, जबकि उसकी जगह इस बात को पॉलिश किया जाता है, अरे आप ले लो, लिस्टिंग हो जाएगा, आपको मोटा मुनाफा मिल जाएगा। और बेचारा ट्रेडर दो ही चीज़ के पीछे भागता है, एक है पेनी स्टॉक और दूसरा इस तरह का करोड़पति बनाने का स्कीम। आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। तो ये था स्टोरी। अब आते हैं जो आज की डेट में अनलिस्टेड मार्केट में जो शेयर थे जिसमें लोग फंसे हुए हैं या उनकी क्या स्थिति है, या जो उस गिरे हुए प्राइस में उसमें पैसा लगाना सही है या नहीं। अब जो कंपनियां लिस्ट होने के लिए सेबी के पास DRHP फाइल करती हैं, जब आईपीओ आना होता है तो आईपीओ से पहले DRHP फाइल होता है। उनमें से जो प्रमुख कंपनियां हैं वो HDB फाइनेंशियल है, HDFC सिक्योरिटीज़ है, हीरो फिनकॉर्प है, चेन्नई सुपर किंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। नाम बड़े हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको याद हो तो SBI कार्ड भी पहले अनलिस्टेड मार्केट में ट्रेड कर रहा था, वो भी प्रीमियम पे। लेकिन जब ये कोरोना वायरस आ गया तो अनलिस्टेड मार्केट में भी वो धराशायी हो चुका था, जिसके कारण जिन्होंने अनलिस्टेड मार्केट में पैसा लगाया था उनको लिस्टिंग गेन भी ना मिल पाया। एक लाइव एग्जांपल। तो अब इन कंपनियों में ट्रेडिंग तो हो रही है बट खरीदने वाला ही कोई नहीं है। क्यों? लिक्विडिटी इशू है। और ऑलमोस्ट लिक्विडिटी इशू के कारण अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में काम करना थम गया है। और जिससे सबसे बड़ा इंपैक्ट कहां आया? कंपनी के वैल्यूएशन पे। और कंपनी के वैल्यूएशन पे आने से जो प्राइस पहले चल रहे थे वो सीधा धम तेवर गिर गए। क्या एकदम क्लियर है ना मैंगो पीपल की भाषा में। और अब जो पब्लिक मार्केट में इनको लिस्ट होना है, अब आप भी जानते हो, इतना समझदार तो मैंने आपको कर दिया है कि अब इनका आईपीओ जो है, कंपनियां खुद डर रही हैं आईपीओ लाने से। जो मार्केट की हालत है, कंपनियां खुद डर रही हैं। अब आईपीओ कब आएगा, कैसे आएगा, मार्केट सही नहीं होगा तो आईपीओ लाएंगी क्या? आप बताइए ना, आईपीओ लाएंगी। और आपको एक चीज बता दूं, सबसे मजे की चीज, वो भी लीगल वैलिड। सेबी द्वारा DRHP को मंजूरी मिलने के 6 महीने बाद भी कई कंपनियां आईपीओ लाने को रेडी नहीं है। आईपीओ लाने को रेडी नहीं है जबकि मंजूरी मिल चुकी है। सेकेंडरी मार्केट कम वॉल्यूम के साथ काम कर रहा है। ब्लू चिप जैसी कंपनियां, अब जो HDFC सिक्योरिटीज है, क्या है? ब्लू चिप ही तो है ना। अनलिस्टेड मार्केट में 9,000 रुपये प्रति शेयर पे काम कर रही थी, जिसकी गिर की कीमत 7,500 रुपये प्रति शेयर हो गई, यानी 20% की गिरावट हो गई। अगर चेन्नई सुपर किंग की बात करें, 30 रुपये से 24 रुपये पे आ गया। अगर HDB फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, एक समय 1,100 रुपये पे अनलिस्टेड मार्केट में काम कर रहा था, अभी 925 में मिल रहा है, 33% की गिरावट हो गई। हीरो फिनकॉर्प सेकेंडरी मार्केट में 900 रुपये पे काम कर रहा था, 850 हो गया, यानी हर शेयर की हर जगह धज्जियां उड़ी हुई है। अब ध्यान से सुनना, अब जो कंडीशन है, यहां तो लिस्टेड मार्केट ही सस्ते में मिल रहा है मेरे भाई, तो लोग अनलिस्टेड में क्यों जाएंगे पैसे लगाने? मानते हो कि नहीं मानते हो? पहली बात। दूसरी बात, जो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, देखो ट्रेडर या इन्वेस्टर दो तरीके होते हैं, एक होते एक्सपर्ट, एक होता है नौला नौला। मानते हो ना, एकदम नया नया मार्केट आया हुआ। अब इस नए नए को ऐसी जगह फंसा देना, कहीं से ईमानदारी है, कहीं से सही है। अरे जो एक्सपर्ट है उनके पास पैसा भी है। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो एक्सपर्ट के पास पैसा है, वो एग्जाम्पल के लिए 10 रुपये 8 रुपया सही जगह लगा रहे, 2 रुपये का इस तरह का जुआ खेल रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, वो उनके पास पैसा है। बट जो नए नए आए उनकी इन्वेस्टिंग ही 50,000, 25,000, 75,000, 1,00,000, 1,50,000 की। और वो इस तरह के माया जाल में फंस जाएंगे, कभी निकल पाएंगे, कभी स्टॉक मार्केट में आ पाएंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज पेनी स्टॉक से दूर रहें, इस तरह की चीज़ों से दूर रहें। ये सब आपके लिए नहीं बना है, ये सब उनके लिए जो बना है जो स्टॉक मार्केट में घिस चुके हैं, जिनकी फंडिंग बहुत अच्छी है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें। आज भी टेलीग्राम पे हमने HUL की बाई कॉल लाइव मार्केट में 1925 के पास था, कंफर्मेशन दी थी, वहाँ से 2,000 रुपये भी हुआ। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। इसी तरीके से फॉलो करते रहें टेलीग्राम ट्विटर पे, और 10 मई की ऑनलाइन क्लास सीखें कैसे इंट्राडे बनाना है। 9708094321 पे मैसेज करें,
इन्वेस्टिंग भी सीखेंगे, पोजिशनल भी सीखेंगे, स्विंग भी सीखेंगे, इंट्राडे भी सीखेंगे, सब सीखेंगे। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ ये वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिससे आप फंसते हैं दूसरे भी फंसते हैं। तो आपको लगा कि ये वीडियो दिल को छुआ, अगर आपको लगा सही इन्फॉर्मेशन मिली, तो डेफिनेटली शेयर करना बनता है।